तो चलिए जी करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। रामेश्वर सिसवाल देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के इन खूबसूरत पहाड़ों से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 9 बज चुके हैं। ब्लॉग की शुरुआत भी अपने घर से ही हो रही है। फिलहाल मैं कल रात को अपने घर में पहुँच गया था दीदी के ससुराल से, और आज की ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से ही हो रही है। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले अभी चलना है सबसे पहले भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो चलिए जी आप चलते हैं घर से गौशाले की ओर, भैंस को पानी पिला करके उसके बाद की दिनचर्या आपके साथ वीडियो के माध्यम से आगे आगे शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मौसम की बात करी जाए तो काफ़ी इस प्रकार का सुहावना सा मौसम हो रखा है। चटक धूप भी लगी हुई है, साथ ही साथ मौसम खुला खुला सा लग रहा है आज का दिन। और फिलहाल ये वाले बाड़े में जो मैंने खोद रखा था परसों नरसों का, तो उसमें मम्मी ने लहसुन भी लगा लिया है। फिलहाल साग सब्जी की बात करी जाए, टमाटर लगे हुए हैं, उसके साथ ही छिमले लगे हुए हैं। और बगल पर ये मिर्च का जो बाड़ा है उसको खाली करना बाकी रह गया अब। और उसके साथ साथ ये ककड़ी की बेल पर अब हमारी ककड़ी लग रही है। साथ ही साथ इधर करेले हो रखे हैं, मीठे वाले करेले जो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के। तो इनको खाया जाता है, सब्जी बनती है भाई इनकी बहुत टेस्टी। ये काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है इनकी। चले जी चलते हैं आप सबसे पहले गौशाला की ओर। तो अभी 9:30 हो चुके हैं। फिलहाल मैं गौशाले में पहुंच चुका हूं। साथ ही साथ भैंस को खोल करके सबसे पहले ले जाते हैं गधेरा, नहला धुला के उसके बाद इसको पानी पिला करके लाते हैं, फिर से गौशाला में बांध देंगे। अभी गाय को अंदर बांध दी मैंने। गाय को एक बाल्टी पानी यहीं पर पिलाया और उसके बाद उसको अंदर बांध दिया। Babla. तो अब जाकर के भैंस को पानी पिला करके अंदर रख दिया है। फिलहाल चटक धूप लगी हुई है भाई बाहर। साथ ही साथ अब चलते हैं यहाँ से भी घर की ओर। तो अभी घर से निकल करके सबसे पहले चलते हैं बगीचा। खाना तो नहीं हुआ, काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, मम्मी भी अभी बगीचा से नहीं आई घर को। तो अभी पहले चलते हैं बगीचा, जहाँ पर कि हमारे काफ़ी पहले से धान के बहुत बड़े बड़े खेत है गांव वालों के। हमने तो वहाँ पर रुपाई नहीं कर रखी है, जिस कारण के हमारे खेतों में धान होते भी नहीं है। पहले होते थे, काफ़ी ज़्यादा होते थे धान, लेकिन अब वहाँ धान बोते ही नहीं हम लोग। तो फिलहाल चलते हैं, घर से निकल गया हूँ मैं, दिन के 2 भी बज चुके हैं। इसी के साथ साथ पहले बगीचा चलते हैं, वहाँ से घास लेकर के गौशाले में रखते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। दिन के टाइम पर काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, गांव के सारे घरों की दीवारें काफ़ी चमक रही है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से हमारा गांव का खूबसूरत सा व्यू दिखता है।
और मौसम कुछ इस प्रकार से हुआ है भाई। क्लीन क्लीन मौसम हो रखा है, चारों तरफ पहाड़ियों पर बादल भी देख रहे हैं। तो बगीचा जाते समय मुझे गुजरना पड़ता है थोड़ी बहुत छोटे मोटे जंगल से, और गांव की तरफ तो काफ़ी गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन इधर थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इसी के साथ साथ मैं गुजरता हूँ। ये आपका ये मिनी स्टेडियम, कभी ज़माने का मिनी स्टेडियम रहा भाई। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने दिन व्यतीत किए। जब वो ग्वाला यहाँ पर आते थे, उसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम पर क्रिकेट खेलते थे। काफ़ी पुराने, मतलब हमसे लगभग 10 या 12 साल बड़े जो लड़के रहे होंगे, तो उन्होंने ये वाले होम ग्राउंड में अपना क्रिकेट खेला। साथ ही में यहाँ पर का खूबसूरत सा व्यू आपको दिखाते हैं। चारों तरफ चीड़ और बांज और उतीस के पेड़ हैं यहाँ पर। साथ ही साथ खूबसूरत सा ये गरात और कल कल बहती हुई ये डुबटेगाड़ नदी। तो आज से लगभग 3-4 साल पहले ये घराट चला करता था। ये है प्रधान लोगों का, मतलब जो प्रधान गांव के जो प्रधान होते हैं उनके ये घराट हैं। फिलहाल आज से 3-4 साल पहले ये घराट चलता था, लेकिन आज पूरी तरीके से ये घराट बंजर पड़ चुके हैं। जब ये घराट चलते थे ना, तो भाई उसका जो आटा होता है काफ़ी टेस्टी आटा होता है। खुशबू ही खुशबू पूरे घराट के अंदर होती थी। लेकिन अब हर किसी के घर में आपको इलेक्ट्रिक चक्की मिलेगी, जिस कारण कि ये वाले घराट अब काफ़ी बंजर पड़ चुके हैं जी। तो चलिए जी, साथ ही साथ मैं पहुंच चुका हूं बगीचा के ये रुपाई वाले खेत हैं उनमें, मतलब बगीचा सेरा में। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं। चारों तरफ लोगों ने खेत पूरे खाली कर दिए भाई। ये देखिए, खेतों को खाली करके किसी ने इधर पेड़ में टांके हुए हैं, किसी ने उधर और किसी ने इधर। चारों तरफ आपको पेड़ में लटके हुए जो साटी के पौधे हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा खेत है वो कुछ इस प्रकार से है। पूरा खेत बंजर पड़ चुका है लगभग आज से 3-4 साल पहले से, क्योंकि यार इधर हल लगाने के लिए जो हलिया लोग होते हैं उनकी काफ़ी खुशामद करनी पड़ती है। उनको दारू पिलाओ, उनको बीड़ी सिगरेट दो, उनको खाना भी खिलाओ, साथ ही साथ उनका एहसान भी सुनो। तो जिस कारण हमने ये पूरा खेत अब छोड़ दिया है। एक खेत ऊपर है, वहाँ तो रुपाई नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ हल लगा करके कभी गेहूँ बो देते हैं, जौ बो देते हैं, या फिर उधर मंडवा झंगोरा बो देते हैं। इतना ही होता है। तो दिन के 2:30 बज चुके हैं। मैं भी बगीचा जहाँ पर सेरा है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। साथ ही साथ मेरी मम्मी लगी हुई है इधर घास काट के भारी लगाने पर, और बाकी दोनों ये कामचोर आदमी इधर सुबह से घास काटा होगा, लेकिन अब घर जा रहे हैं। साथ में भाभी जी हैं, चाय पी रही है इधर। ये देखिए, खुद हर तुम गिलास है इधर। बाकी दोनों काम चोरों को देख लो आप। पहले इनकी शक्ल याद रखना भाई। कोई अगर इनको काम बताएगा, सबसे पहले ये देख लेना कि ये काम चोर है ये। और ये वाली है भाई मेरी भारी। अब ये भारी को लेकर के मैं घर जाऊंगा, भैंस को घास दूंगा। इसके बाद
ए लड़की, तो नमाज पढ़नी है। तो ये वाली जगह है जो हमारे गांव के लोगों की इधर रोपाई होती है, वहाँ के लिए इस जगह से पानी लेकर के जाया जाता है। ये वाला पानी पूरा यहीं पर निकलता है भाई, काफ़ी मोटा पानी निकल रहा है। तो ये स्रोत यहीं पर उत्पन्न हो रखा है। फ़िलहाल यहाँ पर से नहर है, पूरी नहर चौमास के टाइम पर फुल भरी रहती है और लोगों ने इधर रोपाई की रहती है। तो अभी शाम के 3 भी बज चुके हैं। घास को लेकर के मैं गौशाले में पहुंच चुका हूं। भैंस को बाहर भी निकाल लिया है, फिलहाल यहाँ पर धुआं भी लगा लिया है। अब आपको मिलाते हैं अपने नए मेहमान से भाई। ये दोस्तों हमारा नया मेहमान, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए काफ़ी डर रहा है भाई, ये प्यारा सा बछड़ा है हमारी गाय का, काफ़ी डर भी रहा है यार। ये देखिए डर रहा हो काफ़ी। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी गाय कल परसों भी आ गई थी, तो उस टाइम पर मैं दीदी के ससुराल था तो मैं दिखा नहीं पाया आपको। फिलहाल आज से ये हमारे परिवार का भी एक सदस्य बन गया है। इस प्रकार से गाय और भैंस है, लगभग सदस्य लगा लो। अब उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवाएं करो। तो उसी प्रकार से आज से इसकी सेवा करने का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए जी चलते हैं आप सबसे पहले घर की ओर। तो शाम के 4 भी बज चुके हैं, मैंने खाना भी खा लिया है, साथ ही साथ मम्मी अभी खाना खा रही इधर। अब इसी के साथ साथ चलते हैं सबसे पहले उधर, यहाँ गांव में दादी ख़त्म हो रखी एक, तो उनके यहाँ जाते हैं 10-20 रुपये वहाँ पस्तो लिखा करके आते हैं, क्योंकि मैं लकड़ी देने नहीं गया था तो पस्तो लिखाना ज़रूरी होता भाई। तो पहाड़ों में आजकल सुबह और शाम दोनों टाइम ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ठंडी ठंडी चारों तरफ हवाएं अभी भी चल ही रही है। इसी के साथ साथ आप चलते हैं पस्तो लिखा करके। तो अभी जा करके शाम के 4:30 हो गए हैं। उत्तराखंड परिवहन जो देहरादून से नागचूला जाती है उसका टाइम भी हो गया हमारे गाँव में आने का फ़िलहाल। तो अभी शाम के 4:30 बजे कभी कभी हमारे यहाँ पर पहुँच जाती है, कभी 4 बजे पहुँच जाती है। तो अभी फ़िलहाल पहुँच चुकी है नीचे वाली रोड पर, जो कुछ आपने देख ली होगी इस प्रकार से। उत्तराखंड परिवहन रोडवेज में दीदी आ रही है, दीदी और उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं। फ़िलहाल आज या कल वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद या तो कल जाएंगे या तो परसों वो यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव चौरसैंड की ओर। फिलहाल सबसे पहले दीदी को लेने के लिए मैं रोड में आया हूँ, दीदी को लेकर के घर में चलते हैं जी। तो चलिए जी आ गई है दीदी भी घर में। अब सबसे पहले ये पुराना नुस्खा है कि इससे बच्चों पर जो भूत प्रेत का साया होता है वो भाग जाता है इससे। तूने माँ को बना भी करा।
अब जाकर के शाम के 6:45 भी हो गए हैं, मैं घर में भी पहुंच चुका हूं। फिलहाल आज मेरी ड्यूटी है दीदी लोगों के लिए सब्जी बनाने की। तो चलिए जी, आपने ये वीडियो भी पूरे डिटेल से देखा होगा, क्या कुछ आज हमारे जीवन में नया हुआ, क्या कुछ हमारे साथ आज नया हुआ। तो इसी के साथ साथ आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको इस प्रकार से हर रोज आपके मोबाइल पर देखने को जरूर मिलेगी। मैं रामेश्वर सेसवाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।